हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ जानने, समझने, सीखने की कोशिश करते हैं। स्कंद 1 के 8वें अध्याय के 29वें श्लोक को देखते हैं। भगवान की इच्छा रहस्यमयी है और वे सर्वथा निष्पक्ष हैं। पहले श्लोक को धीरे धीरे पढ़ते हैं। 2 श्लोक को मिला के एक बनाया हुआ है, इसमें मतलब टोटल 4 लाइन है। न वेद कश्चित भगवन् चिकीर्षितम् तव इह मानस्य निर्णाम विडंबनम न यशस्य कश्चिद दयितः अस्ति करहिचित द्वेष्य च यस्मिन् विस्मामति निर्णाम। इसका संधि विच्छेद पहले देख लेते हैं कि फिर आगे डिस्कस करेंगे कि किसने किसको कब कहां कैसे क्यों कहा। न वेद मतलब नहीं जानता, कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति, भगवान मतलब हे भगवान, चिकीर्षितम मतलब इच्छा जो आप चाहते हैं, तव मतलब आपकी, इह मतलब इस संसार में, मानस्य मतलब मानने वाले मनुष्यों की, निर्णाम मतलब मनुष्यों के, विडंबनम मतलब आश्चर्यजनक कार्य जो रहस्यमय प्रतीत होता है, न मतलब नहीं, यशस्य मतलब जिसका, कश्चित मतलब कोई भी, दयितः मतलब प्रिय, अस्ति मतलब है, कहिर्चित मतलब कभी भी, द्वेष्य मतलब अप्रिय, शत्रु, च मतलब और, यस्मिन मतलब जिसमें, आप में, विषमा मतलब असमान, पक्षपाती, मति मतलब बुद्धि या दृष्टि, निर्णाम मतलब मनुष्यों की। देखते हैं किसने किससे कहा, कब क्यों कहा। यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। यह उनकी स्तुति का एक भाग है। कहां कहा? यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले, कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा? कुंती देवी इस श्लोक में यह स्थापित कर रही हैं कि भगवान के मानव जैसे कार्य, मनुष्य लीला इतने भ्रामक मतलब विडंबन होते हैं कि कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं पाता। वह कौरवों और पांडवों के बीच हुई कथित पक्षपात की धारणा को संबोधित करती हैं। वह कहती है कि यद्यपि लोग को यह लग सकता है कि कृष्ण पांडवों के प्रति दयालु और कौरवों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, यह केवल एक भ्रम है। कुंती स्पष्ट करती हैं, भगवान का न तो कोई विशेष प्रिय है और न ही कोई शत्रु, और लोगों की यह विषम बुद्धि, पक्षपात की भावना केवल उनकी मायावी लीला को समझने में असमर्थता के कारण है। अब इसका हिंदी अर्थ वेदावेश श्री प्रभुपाद की किताब के हिसाब से, हे प्रभु, कोई भी आपके संकल्प या इच्छा को नहीं जान सकता। आपके इस भौतिक जगत में किए हुए कार्य मनुष्यों के लिए रहस्यमय प्रतीत होते हैं। आपका न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, फिर भी मनुष्यों की दृष्टि में भेदभाव दिखाई देता है क्योंकि वे विषम बुद्धि वाले हैं। अब इसका गूढ़ विश्लेषण, तात्विक विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण से थोड़ा और बात करके समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान पूर्णतः निष्पक्ष हैं, इम्पार्शियल हैं, वे किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहते। भगवान स्वयं भगवत गीता 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि वे सबके प्रति समान हैं। समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जैसा उन्होंने कहा कि समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
भगवान श्री कृष्ण यहां भी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान हूं, न तो मुझे कोई अप्रिय है न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति भाव से पूजा करता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह भगवान के कृपा के पात्र बन जाता है। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, किंतु जो व्यक्ति छाया में छिपा है उसे प्रकाश नहीं मिलता। दोष सूर्य का नहीं, स्वयं उस व्यक्ति का है। इसी प्रकार भगवान किसी पर पक्षपात नहीं करते, परंतु जो भक्ति करता है उसे वे कृपा पूर्वक अनुग्रह देते हैं। जो विरोध करता है उसे अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए कुंती देवी कहती है कि भगवान के कार्य विडंबनापूर्ण है, रहस्यमयी है, क्योंकि वे मनुष्य बुद्धि से परे हैं और उनके कर्मों के पीछे दिव्य न्याय छिपा हुआ है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। सूर्य और बादल, सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है। जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो व्यक्ति छाया में रहता है उसे धूप नहीं मिलती, जो खुले में रहता है वह ऊष्मा और प्रकाश दोनों पाता है। उसी प्रकार भगवान सब पर समान कृपा करते हैं, परंतु जीव अपनी स्थिति भक्ति या अभक्ति के अनुसार अनुभव करता है कि भगवान ने मुझसे पक्षपात किया या नहीं किया। तो इतना सारा बात कर लिया, अगर संक्षेप में कुछ कीवर्ड को हम अगर ध्यान दें तो भगवान जो है सर्वज्ञ, सर्वदयालु, निष्पक्ष है, इस श्लोक में बताया गया है। उनकी इच्छा के लिए खास वर्ड बताया हुआ है, चिकीर्षितम, मतलब रहस्यमयी है, मानव बुद्धि से परे है। मनुष्य सोचता है भगवान ने किसी को सुख किसी को दुख क्यों दिया। वास्तविकता यह है प्रत्येक को उसके कर्म के अनुसार फल मिला है। भक्त के लिए कृपा क्योंकि वह समर्पित है, अभक्त के लिए न्याय क्योंकि वह कर्म फल भोगता है। अगर एक लाइन में कुछ कहें तो भगवान के कार्य कभी पक्षपात नहीं है, वे पूर्णतः न्याय युक्त और तात्विक हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज आई ऑलवेज से, नाम जप से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे महापापी जिसे यमदूत छू भी नहीं पाया, उसे केवल नारायण कहने मात्र से बैकुंठ मिला। बैकुंठ का मतलब यह होता है जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, इसलिए उसका नाम वैकुंठ बना है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र, द्रौपदी, मीराबाई को नाम जप ने तार दिया। श्रीमद् भागवतम में दर्जनों व्याख्या दिया गया है। चलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि जाप किया तो बीमार हो जाएंगे या तबीयत खराब हो जाएगी। It leads to always a win-win situation for you, me and every one of the universe listening to this conversation। तो सोच क्या रहे हैं, आप भी जाप करिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, अवश्य पुण्य का उदय होगा। साथ साथ जाने अनजाने में सबसे कुछ न कुछ पाप हो जाता है, वो पाप का नाश होगा। घर में बिना काम का एसी, फैन, गैस चूल्हा अगर जल रहा है तो हम तुरंत बंद कर देते हैं, लेकिन देखते देखते पूरी जिंदगी बीत रही है पर इस पर कुछ भी नहीं सोचते। मजे की बात है कि हमें जो छोड़ के जाना है वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं, और जो लेके जाना है जैसे हरि नाम, नाम जाप, वो जमा नहीं करते। मोरओवर इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई बाइंडिंग भी नहीं है। टॉयलेट बाथरूम में भी जाप कर सकते हैं, कहीं भी किसी हाल में भी कर सकते हैं। पर भगवान की ऐसी माया है कि सब जानते हुए भी तो शुभ काम में देरी क्यों। मेरे साथ बोलिए और हमेशा बोलते रहिए, हमेशा बोलते ही रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।